बोलो बाकी हरि लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, कुंज विहरणे शरणम मम। श्री वृंदावन धाम गर्ग संहिता गोलोक खंड अध्याय 3। भगवान श्री कृष्ण के श्री विग्रह में श्री विष्णु आदि का प्रवेश, देवताओं द्वारा भगवान की स्तुति, भगवान का अवतार लेने का निश्चय, श्री राधा रानी की चिंता और भगवान की उन्हें तसल्ली देना प्रदान करना। श्री बहुलाश उवाच मनुदेवा महात्मना कृष्ण दृष्ट्वा परमात्मना परात् परम अग्ने चक्रे तत्र तन्मे ब्रूहि कृपा कुरु। श्री बहुलाश जी ने पूछा, मुने परातत्पर महात्मा भगवान श्री कृष्ण चंद्र का दर्शन प्राप्त कर कर संपूर्ण देवताओं ने आगे क्या किया, मुझे यह बताने की कृपा करें। नारद जी कहते हैं, उस समय सबके देखते देखते अष्टभुजाधारी वैकुंठ अधिपति भगवान श्री हरि उठे और साक्षात भगवान श्री कृष्ण के श्री विग्रह में लीन हो गए। उसी समय कोटि सूर्यों के समान तेजस्वी प्रचंड पराक्रमी पूर्ण स्वरूप भगवान नृसिंह जी पधारे और भगवान श्री कृष्ण के तेज में भी समा गए। इसके बाद सहस्त्र भुजाओं से सुशोभित श्वेत दूर्वी के स्वामी विराट पुरुष, जिनके प्रभु रथ में सफेद रंग के लाख घोड़े जुते हुए थे, उस रथ पर आरूढ़ होके वहां आए। उनके साथ श्री लक्ष्मी जी भी थी। वे अनेक प्रकार के अपने आयुधों से संपन्न थे। पार्षदगण चारों ओर से उनकी सेवा में उपस्थित थे। वे भगवान भी उसी समय श्री कृष्ण के विग्रह में सहसा प्रविष्ट हो गए। फिर वे पूर्ण रूप से कमल लोचन भगवान श्री राम स्वयं वहां पधारे। उनके हाथ में धनुष और बाण थे तथा साथ में श्री सीता जी और भरत आदि तीनों भाई भी थे। उनका दिव्य रथ 10 करोड़ सूर्य के समान प्रकाशमान था। उस पर निरंतर चंवर डुलाए जा रहे थे। असंख्य वानर यूथपति उनकी रक्षा के कार्य में संलग्न थे। उस रथ के 1 लाख चक्कों में मेघों की गर्जना के समान गंभीर ध्वनि निकल रही थी। उस पर लाख ध्वजाएं फहरा रही थी। उस रथ में लाख घोड़े जुते हुए थे। वह रथ स्वर्ण में था। उसी पर बैठकर भगवान श्री राम वहां पधारे थे। वे भी श्री कृष्ण चंद्र के दिव्य विग्रह में लीन हो गए। फिर उसी समय साक्षात यज्ञ नारायण श्री हरि वहां पधारे, जो प्रलय काल के जाज्वल्यमान अग्नि शिखा के समान उदासित हो रहे थे। देवेश्वर यज्ञ पत्नी धर्मपत्नी दक्षिणा के साथ ज्योतिर्मय रथ पर बैठे दिखाई देते थे। वे भी उस समय श्याम विग्रह भगवान श्री कृष्ण चंद्र के विग्रह में लीन हो गए। तत्पश्चात साक्षात भगवान नर नारायण वहां पधारे। उनके शरीर की कांति के मेघ के समान श्याम थी। उनके 4 भुजाएं थीं, नेत्र विशाल थे। वे मुनि के वेश में थे। उनके सिर के जटा जूट कंधोंदती हुई करोड़ों बिजलियों के समान दीप्तिमान थी। उनका दिव्य मंडल सब ओर से उदासित हो रहा था। दिव्य मुनि मंडलों से मंडित वे भगवान नारायण अपने अखंडित ब्रह्मचर्य से शोभा पाते थे। राजन, सभी देवता आश्चर्य मुक्त मन में से उनकी ओर देख रहे थे, किंतु वे भी श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण के चंद्र में तत्काल लीन हो गए। इसी प्रकार के विलक्षण दिव्य दर्शन प्राप्त कर संपूर्ण देवताओं को महान आश्चर्य हुआ। उन सबको यह भलीभांति ज्ञात होगा कि परमात्मा श्री कृष्ण चंद्र स्वयं परिपूर्णतम भगवान है। तब वे उन परम प्रभु की स्तुति करने लगे। स्तुति कृष्णाय पूर्ण पुरुषाय परात्पराय यज्ञेश्वराय पर कारण कारणाय राधावराय परिपूर्ण माये साक्षात गोलोकदिमिधीषणाय नमः परस्मै। योगेश्वरा किर्वन्ते महं परं त्वं तद्रे स्वात्वजना कृत विग्रहं च अस्माविरज्ञा विदितं यदोऽदुप्यते
तस्मै नमस्तुते महता पते परस्मै। जो भगवान श्री कृष्णचंद्र के पूर्ण पुरुष परसेवी पर यज्ञों के स्वामी कारण के भी परम कारण परिपूर्णतम परमात्मा और साक्षात गोलोक धाम के अधिवासी हैं, इन परम पुरुष श्री राधा वर को हम सादर नमस्कार करते हैं। योगेश्वर लोग कहते हैं कि आप परम तेज पुंज हैं, शुद्ध अंतकरण वाले भक्तजन ऐसा आप मानते हैं कि आप लीला विग्रह धारण करने वाले अवतारी पुरुष हैं, परंतु हम लोगों ने आज आपके जिस स्वरूप को जाना है वह अद्वैत सबसे विभिन्न एक अद्वितीय है। अतः आप महत्व तत्वों एवं महात्माओं के भी अधिपति हैं। आप पर ब्रह्म परमेश्वर को हमारा नमस्कार है। कितने विद्वानों ने व्यंजना लक्षण और स्फोट द्वारा आपको जानना चाहा, किंतु फिर भी वे आपको पहचान ना सके, क्योंकि आप निर्दिष्ट भाव से रहित हैं। अतः माया से निर्लेप आप निर्गुण ब्रह्मा की हम शरण ग्रहण करते हैं। किन्हीं ने आपको ब्रह्मा माना है, ये देवता बोल रहे हैं, किन्हीं ने आपको ब्रह्मा माना है, दूसरे लोग आपके लिए काल शब्द का व्यवहार करते हैं। कितनों की ऐसी धारणा है कि आप शुद्ध प्रशांत स्वरूप है, तथा कतिपय मीमांसक लोगों ने तो यह मान रखा है कि पृथ्वी पर आप कर्म रूप से विराजमान है। कुछ प्राचीनों ने योग नाम से आप कुछ ने कर्ता के रूप में आपको स्वीकार किया। इस प्रकार सबकी परस्पर विभिन्न ही उक्तियां एतेव कोई भी आपको वस्तुतः नहीं जान सका। कोई भी यह नहीं जान सकता कि आप यही हैं, ऐसे ही हैं। अतः आप हैं, अनिर्देश हैं, अचिंत्य हैं, अनिवर्चनीय हैं। भगवान की हमने शरण ग्रहण की है। भगवान आपके चरणों की सेवा अनेक कल्याणों को देने वाली है। उसे छोड़कर जो तीर्थ यज्ञ तप का आचरण करते हैं अथवा ज्ञान के द्वारा जो प्रसिद्ध हो गए हैं, उन्हें बहुत से विघ्नों का सामना करना पड़ता है, वे सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। हे भगवान, हम आपसे क्या निवेदन करें? आपसे तो कोई भी बात छिपी ही नहीं है, क्योंकि आप चराचर मात्र के भीतर विद्वान हैं। जो शुद्ध अंतकरण वाले एवं देव बंधन से मुक्त हैं, वे हम विष्णु आदि देवता भी आपको नमस्कार करते हैं। ऐसे आप पुरुषोत्तम भगवान, आपको हमारा प्रणाम है। जो राधिका जी के हृदय को सुशोभित करने वाले सुंदर चंद्रहार हैं, गोपियों के नेत्र और जीवन के मूल आधार हैं, तथा ध्वजा की भांति गोलोक धाम को अलंकृत कर रहे हैं, वे आदिदेव भगवान, आप संकट में पड़े हुए हम देवताओं की रक्षा करें। हे भगवान, आप वृंदावन के स्वामी हैं, गिरिराजपति हैं, आप ब्रज के अधिनायक हैं। गोपाल के रूप को धारण करके अनेक प्रकार के नित्य विहार लीलाएं करते हैं। श्री राधिका जी के प्राण वल्लभ हैं एवं श्रुतिधरों के भी आप स्वामी हैं। आप ही गोवर्धनधारी हैं। आप धर्म के भार को धारण करने वाली इस पृथ्वी का उद्धार करने की कृपा करें। नारद जी कहते हैं, इस प्रकार स्तुति करने पर गोकुलेश्वर साक्षात भगवान श्री कृष्ण चंद्र प्रणाम करते हुए देवताओं को संबोधित करके मेघ के समान गंभीर वाणी से बोले। भगवान बोलते हैं, हे सूर्यज्येष्ठ, हे शंभो देवा, ऋणता मदुच्च यादवेषु च जन्नन्त्वंसे स्त्रीभिर्मदाज्ञा। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, भगवान शंकर एवं अन्य देवताओं, तुम सब मेरी बात सुनो। मेरे आदेश अनुसार तुम लोग अपने अंशों से देवियों के साथ यदुकुल में जन्म धारण करो। मैं भी अवतार लूंगा और मेरे द्वारा पृथ्वी का भार दूर करूंगा। मेरा वह अवतार यदुकुल में होगा और मैं तुम्हारे सब कार्य सिद्ध करूंगा। वेद मेरी वाणी, ब्राह्मण मेरा मुख और गौएं मेरा शरीर है। आप सभी देवताएं मेरे अंग हैं। साधु पुरुष तो हृदय में वास करने वाले मेरे प्राण हैं। अतः प्रत्येक युग में जब दंभपूर्ण दुष्टों द्वारा इन्हें पीड़ा होती है और धर्म यज्ञ तथा दया पर भी आघात पहुंचता है, यहाँ बताया गया है दया पर भी आघात पहुंचता है, तब मैं स्वयं, भगवान कह रहे हैं, मैं स्वयं अपने आप को भूतल पर प्रकट करता हूं।
श्री नारद जी कहते हैं, जिस समय जगतपति भगवान श्री कृष्ण चंद्र इस प्रकार स्तुति कर रहे थे, उसी क्षण अब प्राणनाथ से मेरा वियोग हो जाएगा, यह समझकर श्री राधिका जी व्याकुल हो गई और दावानल से दग्न लता की भांति मूर्छित होकर गिर पड़ी। उनके शरीर में अश्रु, कंप, रोमांच आदि सात्विक भावों का उदय हो गया। श्री राधिका जी ने कहा, जब मूर्छित होकर उठी तो राधिका जी बोली, आप पृथ्वी का भार उतारने के लिए भूमंडल पर अवश्य पधारे, परंतु मेरी ये प्रतिज्ञा सुनने प्राणनाथ, आपके चले जाने पर एक क्षण भी मैं यहाँ जीवन धारण नहीं कर सकूंगी। यदि आप मेरी प्रतिज्ञा पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो मैं दोबारा भी कर रही हूँ, फिर वही प्रतिज्ञा कर रही हूँ। आप प्राणनाथ मेरे अधर तक पहुंचने को अत्यंत विदल हैं। हे शरीर से वैसे ही उड़ जाएंगे जैसे कपूर के धूलिकण। श्री भगवान बोले, राधिके तुम विषाद मत करो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और पृथ्वी का भार दूर करूंगा, मेरे द्वारा तुम्हारी अवश्य पूर्ण होगी। श्री राधिका जी ने कहा, परंतु प्रभु जहां वृंदावन नहीं है, यमुना नदी नहीं है, गोवर्धन पर्वत भी नहीं है, वहां मेरे मन को सुख नहीं मिलता। हे नारद जी, श्री राधिका जी के इस प्रकार कहने पर भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने अपने धाम से 84 कोस भूमि, गोवर्धन पर्वत एवं यमुना नदी को भूतल पर भेजा। उस समय संपूर्ण देवताओं के साथ ब्रह्मा जी ने परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण को बार बार प्रणाम करके कहा। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान मेरे लिए कौन स्थान होगा, आप कहाँ पधारेंगे तथा ये संपूर्ण देवता कहाँ उत्पन्न होंगे, किन ग्रहों में रहेंगे और किन किन नामों से इनकी प्रसिद्धि होगी। राधिका जी यह सब सुनने में इतना निमग्न, इतना अधीर, इतने अश्रु से धारा बह रही थी। श्री भगवान ने कहा, मैं स्वयं वसुदेव और देवकी के यहाँ प्रकट होऊंगा। कला के स्वरूप ये शेष रोहिणी के गर्भ से जन्म लेंगे, इसमें संशय नहीं है कि साक्षात लक्ष्मी राजा भीष्म के घर पुत्री रूप से उत्पन्न होंगी। इनका नाम रुक्मणी होगा और पार्वती जामवंती के नाम से प्रकट होंगी, तुलसी सत्या के नाम से अवतरित होंगी और पृथ्वी सत्यभामा के रूप में प्रकट होंगी। यज्ञ पुरुष की पत्नी दक्षिणा देवी वहां लक्ष्मणा नाम धारण करेंगी। यहाँ जो बिरजा नाम की नदी है वही कालिंदी नाम से विख्यात होगी। भगवती लज्जा का नाम भद्रा होगा। समस्त पापों का प्रशमन करने वाली गंगा मित्रविंद्रा नाम धारण करेंगी। जो इस समय कामदेव हैं वे ही रुक्मणी के गर्भ से प्रद्युम्न रूप से उत्पन्न होंगे। प्रद्युम्न के घर तुम्हारा अवतार होगा, उस समय तुम्हें अनिरुद्ध कहा जाएगा। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। ये वसु जो द्रोण के नाम से प्रसिद्ध है, ब्रज में नंद होंगे और स्वयं इनकी प्राण प्रिया धरा देवी यशोदा नाम धारण करेंगी। सुचंद्र वृषभानु बनेंगे। इनकी सहधर्मणी कलावती धराधर्म कीर्ति के नाम से प्रसिद्ध होगी। फिर यहाँ इन श्री राधा जी के कीर्ति के नाम से प्रसिद्ध होंगी। फिर उन्हीं के यहाँ इन राधिका जी का प्राकट्य होगा। मैं ब्रज मंडल की गोपियों के साथ सदा रास विहार करूंगा। इति म श्रीमत गर्ग सहिता गोलोक खंडे नारद बहुला संवादे आगमनो गोवर्णन नाम तृतीयोऽध्याय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। गर्ग सहिता गोलोक खंड अध्याय 3 संपूर्ण।